हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सर ऑनलाइन में। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एक नया चैनल मैंने बनाया और काफ़ी दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि इसमें अभी तक 1 सब्सक्राइब 2 सब्सक्राइब 3 सब्सक्राइब देखे कितने 6 लोग देखे। दुख होता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपको पता है कि जो मेरे पहले वाला चैनल था उसमें 1 लाख सब्सक्राइबर के भी बाहर थे और अभी काफ़ी बुरा लगता है। पर ऐसे कहा नहीं जाता भाई तो सब्सक्राइब कर देना यार, कर देना। ऐसे कहा नहीं जाता जिससे चलते हैं। अभी शुरू किया, हो जाएगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम दूसरा लेसन करेंगे। एक पोइम है, पहले लेसन की पोइम है। पोइम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। द एंट एंड द क्रिकेट। एंट का मतलब चींटी होता है और क्रिकेट नहीं बोलेंगे, इसे क्रिकेट बोलेंगे। क्रिकेट का मतलब होता है झिंगूर, जो कि आप देख सकते हो। ए फेबल इज ए स्टोरी। ए फेबल इज ए स्टोरी। एक फेबल एक कहानी होती है। एक फेबल क्या होती है? एक कहानी होती है। ओफन विद, देखिए फेबल क्या होती है? एक कहानी होती है जिसके अंदर जो जानवर होते हैं उनको इंसानी रूप में दिखाया जाता है। मतलब ऐसा दिखाया जाता है भाई जानवर भी बोलते हैं, वो आपस में बातें करते हैं। अब जैसे चूहा होता है, चूहा शेर के पास जाता है, उसके बोर्ड के ऊपर उछलने लग जाता है। भाई साहब शेर को पूछा, मैं तुझे खा जाऊंगा। अब क्या शेर बोलता है या नहीं बोलता? फिर चूहा बोल, नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके कभी ना किसी दिन काम आ जाऊंगा। तो ऐसे जानवरों को दिखा के और फिर बाद में एक जो कोई कहानी बनाई जाती है तो उसे हम फेबल कहते हैं। ऐसी कहानी जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले। जैसे शेर और चूहे वाली जो कहानी थी उससे हमें क्या शिक्षा मिलती थी? हमें शिक्षा मिलती थी हमें किसी की मदद करनी चाहिए, वो भी हमारे कभी काम में आ सकता है। तो एक शिक्षा मिले, है ना। तो ऐसी कहानियों को हम फेबल बोलते हैं, जो जानवर जिसमें पात्र होते हैं। ओके। ओपन विद एनिमल्स एज करेक्टर। ओपन ओपन यानी होता प्राय। प्राय विद एनिमल्स जो जानवरों के साथ होती है, एज कैरेक्टर जिसमें जो जानवर होते हैं वो कैरेक्टर के रूप में होते हैं, यानी एक पात्र के रूप में होते हैं। मतलब उनमें जानवर ही होते हैं जो बोलते हुए दिखाए जाते हैं। दैट कन्वेज का मतलब होता है बताना। दैट कन्वेज जो बताती है। ए मोरल एक शिक्षा, मतलब ऐसी कहानी जिसमें जानवर पात्र के रूप में, मतलब जो जानवरों की हो और जिससे एक शिक्षा निहित हो, जिसमें एक शिक्षा निहित हो, तो उसे हम फेबल कहते हैं। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट। दिस पोएम यह कविता, पोएम यानी कविता होता है। अबाउट एन के बारे में। दिस पोएम अबाउट एन एंड एक चींटी के बारे में है, चींटी के बारे में है। एंड ए क्रिकेट और एक झिंगूर के बारे में। कंटेंस एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग। कंटेन यानी होता है शामिल होना, निहित होना या फिर प्रस्तुत करना। तो यह जो प्रस्तुत करती है यह कहानी एक झिंगूर और चींटी के बारे में, जो कि एक विचार को प्रस्तुत करते हैं। दूरगामी विचार, फार रीचिंग का मतलब होता है दूरगामी। फार यानी दूर, रीच यानी पहुंच, जो दूर की पहुंच रखने वाला यानी दूरगामी जो विचार है उसको प्रस्तुत करती है। यहाँ पे सिग्निफिकेंस यानी होता महत्व, तो दूरगामी महत्व के विचार को प्रस्तुत करती है। ये जो कहानी है वो चींटी और क्रिकेट की है। सॉरी, ये जो कविता है वो चींटी और क्रिकेट की है, जो दूरगामी महत्व के विचार को प्रस्तुत करती है, दूरगामी महत्व के विचार को शामिल करती है। विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट, जो कि उतनी ही सच है जितनी एक 4 पैरों वाले, कितने पैरों वाले? 4 पैरों वाले झिंगूर के लिए सच है। एज ऑफ ए, जितनी 4 पैर वाले झिंगूर के लिए सच है, उतनी ही ऑफ ए 2-legged वन, 2 पैर वाले झिंगूर के लिए भी सच है। मतलब 4 पैर, 2 पैर, 4 पैर, और झिंगूर के तो 4 पैर होते हैं, लेकिन 2 पैर किसके होते हैं? भाई साहब अपने लिए बोला जा रहा है, इंसानों के लिए बोला जा रहा है। मतलब इंसानों की सीधी सीधी बेइज्जती करी जा रही है, बड़ी मतलब गजब बेइज्जती है यार। ओके, कोई ना, सहन कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। श्योरली, निश्चित ही। यू हैव सीन ए क्रिकेट। यू हैव सीन, तुमने एक क्रिकेट देखा है। निश्चित ही तुमने एक क्रिकेट देखा है। हैव सीन आया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी चुका है, या फिर आ है की आवाज आएगी। तुमने एक झिंगूर देखा, ऐसा है तुमने एक झिंगूर देखा है। दैट हैज 2 लेग, जिसके 2 पैर होते हैं। मतलब हम इंसानों के बारे में कहा जा रहा है। देखे ऐसे समझ लो, देखो अब इंसानों के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, बेइज्जती करी जा रही है बुरी तरीके से। कोई नहीं, सहन कर लेंगे, कुछ शिक्षा मिलेगी तो हम झिंगूर बन जाएंगे 2 पैर वाले। ओके, ए सिली यंग क्रिकेट। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपनी पोएम स्टार्ट होती है। ए सिली यंग क्रिकेट। सिली यानी होता ना समझ, सिली यानी क्या होता? ना समझ।
ए सिली एक नासमझ, यंग क्रिकेट एक नासमझ, यंग यानी युवा, क्रिकेट यानी जवान, क्रिकेट यानी झिंगूर, एक युवा झिंगूर जो कि नासमझ था। अकस्टम्ड टू सिंग जो कि गाने का आदी था, जो कि क्या था, गाने का आदी था। अकस्टम यानी होता आदी होना, यहाँ पे अकस्टम्ड टू आदि था किसका, सिंग करने का यानी गाने का, वह गाने का आदि था। थ्रू द वार्म वार्म यानी गर्मी का मौसम, गर्म जो वक्त था उसमें, थ्रू द वार्म गर्म मौसम में वह गाने का आदि था। सन्नी मंथ्स जो गर्मी का, सन्नी मंथ्स धूप वाला मंथ होता है, महीना है। ऑफ गे जो कि प्रसन्नता वाला होता है, ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग मतलब जो कि प्रसन्नता देने वाला गर्मी का महीना होता है, समर का ग्रीष्म ऋतु का, एंड स्प्रिंग यानी तो वसंत ऋतु, गर्मी का वसंत ऋतु का महीना जो कि प्रसन्नता देता है, उस महीने में वह गाने का आदी था। मतलब गर्म महीना जो था, जो कि प्रसन्नता देने वाला महीना था, जो अच्छा महीना था, जो अच्छा समय था, उस समय में वह क्या था, वह गाने का आदी था। क्या भाई, वह गाने का आदी था। अब यहाँ पे देखिए, हम गर्मी के बारे में अगर बात करें, भाई साहब गर्मी के महीने के बारे में बात, गर्मी का महीना प्रसन्नता देता है, कैसे देता है, हमारे तो पसीने छूट जाते हैं, हालत खराब हो जाती है। लेकिन यह उन क्षेत्रों के बारे में बात है जहाँ पे बर्फ जमा रहती है, हर वक्त बर्फ जमा रहती है। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तब थोड़े सूरज की रोशनी के दर्शन होते हैं, और जो ग्राउंड होता है उस पे से बर्फ हटती है, पेड़ों की पत्तियों पे से बर्फ हटती है, पेड़ों पर पत्तियां आती है नई वाली, और जब बर्फ गिरती है तो पत्तियां टूट जाती है, मतलब हरियाली बिल्कुल नजर नहीं आती है। तो ऐसे एरिया के बारे में यहाँ पे बात करी गई है जहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है। सर्दियों में तो बर्फ पड़ती ही पड़ती है, लेकिन गर्मी का कुछ महीना आता है जहाँ उस वक्त थोड़ा मौसम ठीक होता है, उनके लिए तो अच्छा होता है कि बर्फ से परेशान होकर वो कुछ समय के लिए सूरज के दर्शन कर पाते हैं, या फिर थोड़ी सर्दी कम होती है उनके लिए, जिससे वो ग्राउंड वगैरह अच्छे से देख पाते हैं, हरियाली देख पाते हैं। तो ऐसे वक्त के लिए बताया जा रहा है। बिगिन टू कंप्लेन, अब देखिए जो कौन था, जो युवा नासमझ झिंगूर था, उसकी आदत क्या थी, वो जो अच्छा मौसम था उसके अंदर तो वो भाई साहब गाना गाया करता था। अब वो मौसम हो गया समाप्त, गर्मी का मौसम समाप्त हो गया, यानी बर्फ जो गिरना बंद हुई थी वो वापस शुरू हो गई। बिगिन टू कंप्लेन, अब कंप्लेन यानी शिकायत करना उसने शुरू कर दी, बिगिन टू कंप्लेन शिकायत करना शुरू कर दी। वैन WHEN यहाँ पे वैन बीच के अंदर आया है, यानी कि कब, जब, कब नहीं जब का इस्तेमाल होगा। जब ही फाउंड डेट उसने पाया कि, डेट यानी की, उसने पाया कि, शुरुआत में हो तो वह होता है, लेकिन बीच के अंदर आए तो की का सेंस देता है। व्हेन ही फाउंड डेट जब उसने पाया कि, एट होम घर के ऊपर, हीज कबर्ड कप बोर्ड नहीं बोलते इसको, कबर्ड बोलते हैं ना, हीज कबर्ड वाज एम्प्टी, उसका जो कबर्ड था वो क्या था, एम्प्टी था, उसका कबर्ड क्या था, खाली था। एम्प्टी यानी खाली होता, कबर्ड यानी अलमारी, उसकी जो अलमारी थी वो खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और सर्दियां आ गई थी, और सर्दियां क्या हुआ था, सर्दियां आ गई थी। देखो अलमारी के अंदर उसने खाने के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा, गर्मियों के अंदर तो वो मजे से डांस करता रहा, पेड़ों की जो पत्तियां थी जो भी सारी थी, सर्दी आने के कारण वो पत्तियां ढक दी गई बर्फ के द्वारा ढक दी गई, तो अब खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन उससे अचानक से याद आ रही, यार अब खाऊंगा क्या मैं, अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई और बर्फ जो पत्तियाँ वगैरह थी, जो खाने की जो चीज़ें थी वो सारी की सारी ढक दी गई है। तो देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे शिक्षा मिलती है कि जो अच्छा जो वक्त होता है उस वक्त में हम मज़े में उस वक्त को बिता देते हैं, और आने वाले समय के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी जो वक्त चल रहा है आपके पढ़ाई का वक्त है, और इस वक्त को तो आप ध्यान देते नहीं हो, और खेलने में कूदने में, हालांकि खेलना चाहिए, अच्छी बात है खेलना, बट पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ के खेलने कूदने मजे करने में ही पूरा वक्त बिता देते हो। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ। फिर एग्जाम आती है, अब एग्जाम के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, नोट ए क्रम टू बी फाउंड, नोट ए क्रम टू बी फाउंड, CRUMB। देखिए जो MB होता है मतलब एक सिलेबल, ऐसा शब्द जिसको एक बार में बोला जाता है, बिल्कुल एक बार में, मतलब जिसके बीच में तोड़ नहीं होता। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ 20 यानी 20 होता है 20। अब इसके अंदर है ना, मैंने एक साथ नहीं बोला 20, दो भाग 20, मतलब हल्का सा रुका, लेकिन ये जो क्रम है, क्रम एक बार में पूरा का पूरा मुंह से निकल गया। तो ऐसे शब्द जिसके जो सिलेबल हो, यानी कि एक बार में पूरा मुंह से निकल जाने वाला हो,
वैसे शब्द में अगर लास्ट के अंदर एम बी आ जाता है तो हम एम बी को हटा के, जो मैं है मतलब एम बी जो होता है उसमें हम बी को हटा देते हैं, यानी बै की आवाज नहीं आती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्रम बोलेंगे। ओके, नॉट ए क्रम, जैसे टॉम्ब है, टॉम्ब, तो उसको टी ओ एम बी, उसको हम टॉम बै नहीं बोलेंगे, टी ओ एम बी, बै नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टॉम बोलेंगे। जैसे बी ओ एम बी हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब बोलते हैं, वैसा वो बॉम्ब नहीं होता है, बॉम्ब, बॉम्ब मैं होगा, वो बॉम्ब होगा ना, तो बी को हटा दिया जाता है। ओके, नॉट ए क्रम, क्रम यानी होता है टुकड़ा, नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, एक टुकड़ा भी उसे नहीं मिला, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ से ढके हुए मैदान पर, मैदान क्या था, पूरा का पूरा बर्फ से ढक दिया गया था, तो बर्फ से ढके हुए ग्राउंड पर उसे एक भी टुकड़ा नहीं मिला खाने के लिए। ओके, नॉट ए फ्लावर, ना ही एक फूल था, कुड ही सी, एक भी फूल वह नहीं देख सकता था, मतलब देखने के लिए एक फूल भी नहीं था, फूल भी झिंगुर खा लेते हैं, तो एक फूल भी उसको नजर नहीं आया और एक टुकड़ा भी उसको नजर नहीं आया, क्योंकि चारों तरफ बर्फ जमा हो चुकी थी, जो घास थी, उन जो पत्तियां थी, उन सबको बर्फ के द्वारा ढक दिया गया था। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्रे, नॉट ए लीफ, और पेड़ पर एक पत्ती भी नजर नहीं आ रही थी, पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं थी, एक टुकड़ा भी खाने के लिए नहीं था, सारा का सारा बर्फ से ढक दिया गया था। नॉट ए फ्लावर, एक फूल भी नहीं था देखने के लिए, तो हालत उसकी खराब थी। अब देखिए वही चीज, पढ़ाई का जब टाइम होता है, जब आपके पास वक्त होता है, आप पढ़ते नहीं हो, है ना, और फिर जब आपको लगता है भाई अब होगा क्या, अब क्या होगा, तब आप थोड़ा थोड़ा पछताना स्टार्ट करते हैं और किताबें थोड़ी सी टटोलना स्टार्ट करते हैं, भाई पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े, तो फिर आपके माइंड में आता है यार एक काम कर लेते हैं, जो मेरे साथ वाला ना उससे मैं चिटिंग करके, मतलब कोई पर्ची वगैरह डाल के लेके चला जाऊंगा और इससे मेरा काम बन जाएगा ना, या फिर मैं सामने वाले से पूछ लूंगा, तो ऐसा कर लूंगा, तो ऐसा ऐसा अब इसके साथ क्या होता है, ओह व्हाट विल बिकम, ओ व्हाट विल बिकम, ओ क्या होगा, ओ क्या होगा, सेज द क्रिकेट, झिंगूर ने कहा, सेज द क्रिकेट, झिंगूर ने कहा, ओह मी, ओ मेरे साथ क्या होगा, यानी कि मेरा क्या होगा, झिंगूर ने कहा, क्रिकेट ने कहा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, अंत में, एट लास्ट अंत में, बाय स्टारवेशन भूख के कारण, भूख के कारण, एंड फेमिन और अकाल, भूख और अकाल मतलब खाना नहीं होने की स्थिति ने, मेड बोल्ड, लास्ट में क्या हुआ, भूख और अकाल के कारण, खाना नहीं होने की स्थिति के कारण उसने, वह बोल्ड बन गया, निडर बन गया, मतलब पहले तो वो नाच गाने में व्यस्त था, है ना, फिर किसी से मांगना वांगना ये बाद में देखने की बात थी, लेकिन अब क्या वो बोल्ड हो गया, अब उसने सोचा यार मैं क्या करूंगा, किसी से मांग लेता हूँ, है ना, मांगने के बारे में वो सोच रहा है, वो निडर बन गया, मांगने के लिए तैयार हो गया। ठीक वैसे जैसे जब स्टूडेंट ध्यान नहीं देते पढ़ाई में और जब एग्जाम का टाइम आता है तो उसकी प्लानिंग होती है किसी से पूछ लूंगा, ठीक वैसा यहाँ पे चल रहा है। ओके, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मैड बॉल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ऑल ड्रिपिंग, ड्रिपिंग यानी होता है तरबतर, तरबतर का मतलब होता है पूरी तरीके भीगा हुआ। ओके, विद वेट, वेट यानी यहाँ पे वैसे तो गीला होता है लेकिन यहाँ पे बरसात बताया गया, बरसात के कारण पूरा भीगा हुआ, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और सर्दी से पूरा कांपता हुआ, और सर्दी से पूरा कांपता हुआ। अवे, ट्रेम्बल यानी कांपना होता है, याद रखिएगा। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंट, माइजरली का मतलब होता है कंजूस, एंट का मतलब होता है चींटी, तो अवे द ही सेंट, उसके बाद में वह रवाना हुआ एक कंजूस चींटी के पास, उसके बाद में क्या हुआ, वह एक कंजूस चींटी के पास रवाना हुआ, कंजूस चींटी के पास गया। टू टू शीप, यहाँ पे शीप का मतलब होगा ताकि, ताकि, टू कीप हिम अलाइव, ताकि वह जिंदा रह सके। ही वुड ग्रांट, वह मांगेगा, हिम उससे, शेल्टर यानी तो आश्रय, रहने के लिए जगह, फ्रॉम रेन, बारिश से बचकर रहने के लिए वह आश्रय मांगेगा, शरण मांगेगा, किससे, चींटी से मांगेगा। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और सिर्फ मुंह भर जाए इतने, ग्रेन यानी होता अनाज, माउथ यानी मुंह, फुल यानी भरा हुआ, पूरा मुंह भर जाए इतना सा अनाज मांगेगा केवल। ही विश्ड ओनली टू बोरो, भाई साहब उसका ज्यादा इच्छा नहीं है, बाद में दे देगा वो, क्या वो बाद में दे देगा।
उधार ही ले रहा वो, बोरो यानी होता उधार लेना, वो केवल उधार ही लेना चाह रहा है, बोरो यानी उधार लेना, उसकी इच्छा थी केवल उधार लेने की, है ना, बाकी वो दे देगा, कर देगा वापस। ही हैड रिपे इट टुमारो, और वह इसे कल चुका देगा, वह इसे कल वापस कर देगा। रिपे यानी भुगतान करना, वापस देना, कल वह उसे वापस कर देगा। भाई साहब कल कैसे देगा, सर्दी एक दिन में थोड़ी चली जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे वही चीज़ पूरी साल पढ़ा नहीं, एग्जाम के टाइम आ गई, फिर एग्जाम में क्या होता है, किसके पास में जाता है, भाई तू मुझे बता देना यार, इधर वाले से बोलता है, इधर वाले से, भाई तू मुझे बता देना, तू आज बता दे, कल मैं हूं ना, मैं तुझे पूरा बताऊंगा, तू दिक्कत मत ले, है ना, मैं तुझे पूरा बताऊंगा। यानी कि अच्छे समय को तो मौज मस्ती में खत्म कर दिया, अब जब टाइम आया दिक्कत वाला, तब वो हाथ पे इधर उधर मार रहा है, कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके मैं पास हो जाऊं, बट देखते आगे क्या होता है। ओके, इफ नॉट ही मस्ट डाई, अगर उसने ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा नहीं होता है, भाई चींटी के पास वो मांगने के लिए गया लेकिन चींटी उसे नहीं दे पाती है, ही मस्ट डाई, वह अवश्य मर जाएगा, मस्ट यानी अवश्य, ही मस्ट डाई, वह अवश्य मर जाएगा, डाई यानी मरना होता, ऑफ स्टारवेशन, वह भूख से अवश्य मर जाएगा, एंड सोरो, वह भूख और दुख से अवश्य मर जाएगा। क्यों? अगर चींटी ने उसकी मदद नहीं करी, अगर चींटी ने उसे रेन जो बारिश थी उससे आसरा नहीं दिया, श्रेय नहीं दिया, तो मर जाएगा, और माउथफुल मुंह भर उसे अनाज नहीं दिया, ग्रेन नहीं दिए, तो भी वह मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, सेज द एंट, चींटी ने कहा, टू द क्रिकेट, चींटी ने झिंगूर से कहा, चींटी ने क्या कहा, झिंगूर से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी सेवक हूं और मित्र हूं, क्या, मैं आपकी सेवक और मित्र हूं, ओके, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, भाई साहब बात यह है, मैं आपकी सेवक और मित्र तो हूं, पर हमारी विशेषता भाई साहब ना तो लेना उधार और ना ही उधार देना, ना तो हम किसी से उधार लेते हैं, ना ही हम किसी को उधार देते, ही अपना नियम है। बोरो यानी उधार लेना, देखो बोरो जो बोरा होता है ना, उससे याद रख लो, बोरा, बोरे में क्या लिया जाता है, बोरे में लिया जाता है, ठीक है, तो उधार लेने को बोरो बोलते हैं, बोरा, बोरे से बोरो याद रखो, यानी बोरो में लिया जाता है, उधार लेने को बोरो बोलते हैं, और देने को बोलते हैं, उधार देने को लैंड बोलते हैं, तो बोरो से याद रख लेना, लेना वाला हो गया और देने वाला लैंड वाला हो गया, ठीक है, तो उधार देना लैंड और लेना बोरो, ठीक है, ओके, बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, लेकिन प्रिय क्रिकेट मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने अपने पास कुछ नहीं रखा, ले यानी रखना होता, ले बाय यानी पास रखना, ले बाय यानी पास रखना, क्या तुमने अपने पास कुछ नहीं रखा, वेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम अच्छा था, वार्म यानी गर्म होता, लेकिन यहाँ पे अच्छा, ठीक है, जब मौसम अच्छा था तो तुमने क्या अपने पास कुछ भी नहीं रखा, ओके, द वेदर वाज वार्म, क्वोथ, क्वोथ द क्रिकेट, अब क्वोथ यानी कहा, क्वोथ यानी कहा, क्वोथ द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, झिंगूर ने कहा, नॉट आई, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा, मैं नाचने गाने में व्यस्त था, मैं गा रहा था, मस्त था, बहुत अच्छे से खुश था, तो मैंने उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया, उस वक्त मैंने पढ़ाई नहीं करी, आपके संदर्भ में, स्टूडेंट्स के संदर्भ में, उस वक्त मैंने पढ़ाई नहीं करी, अब मेरे दिक्कत आ रही है तो मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ, ओके, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल बहुत खुश था, मेरा दिल जो था वो बहुत खुश था, लाइट यानी हल्का था, प्रसन्न था, ओके, हार्ट यानी दिल होता, वाज यानी था, दैट आई सेंग डे एंड नाइट, जिसके कारण ना मैं दिन और रात गाता ही रहा, मैं दिन में भी गाता रहा और रात में भी गाता रहा, क्यों, क्योंकि वो गर्मियों के मौसम थे और मौसम कितना सुहावना था, चारों तरफ हरियाली थी, और हरियाली को देख के मेरा दिल बहुत खुश था, और मैं उस दौरान में गाने गाता रहा, सेंग यानी गाया, डे एंड नाइट रात और दिन, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, सारी जो प्रकृति, नेचर एंड प्रकृति थी, सारी प्रकृति मुझे अच्छी दिखाई दे रही थी, गे यानी प्रसन्न दिखाई दे रही थी, सुंदर दिखाई दे रही थी, यू सैंग सर, यू सैंग, तुमने गाया, सिंग सैंग, सैंग की सेकंड फॉर्म REA, पास्ट इंडेफिनिट, तुमने गाया, सर श्रीमान आपने गाया, यू से आप कहते हो, श्रीमान आप कहते हो कि आपने गाया, गो देन तब जाओ, श्रीमान आप कहते हो कि आपने गाया तो जाओ, सेज द एंड, चींटी ने कहा, श्रीमान आपने कहा कि आपने गाया तो जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और अब क्या करो, अब डांस करो, जब तक सर्दियां नहीं जाती है
तब तक अब डांस कर लो। पहले आपने गा लिया, अब सर्दी आ गई, अच्छे मौसम में आपने गा लिया, तो अब क्या करो, अब तुम डांस कर लो, है ना। मेरे पास तो भाई साहब, मैं तो आपको आपकी मदद नहीं करूंगा। उसने उसको वहां से भगा दिया। डांस विंटर अवे, जब तक सर्दियां नहीं है तब तक डांस कर लो, ठीक है। ओके, डूज एंडिंग इस प्रकार से, आखिरकार, डूज यानी इस प्रकार, THUS, डूज यानी इस प्रकार होता है, एंडिंग आखिर में। ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, आखिर में उसने, विकेट होता है छोटा दरवाजा, जो छोटा दरवाजा होता है, मतलब ऐसा किसी जगह को कवर करने के लिए एक छोटी सी जो गोल तरीके का जो दरवाजा होता है उसे विकेट बोलते हैं ना। अब यहाँ पे चींटी का तो क्या होता है, बिल होता है ना। बिल के ऊपर क्या, वो क्या रखेगी, दरवाजे के रूप में एक गोल गोल सी चीज ऐसे करके रखे, ऐसे ऊपर ढक लिया और भाई साहब चींटी बाय बाय कर देगी, ऐसे घूम के एकदम खत्म, है ना। तो विकेट यानी छोटा दरवाजा, एक कोई गोल गोल सा लेके अपने बिल के ऊपर डाल दिया और अब वो दिखाई नहीं देती। ओके, हाँ, डूज एंडिंग इस प्रकार से, आखिर में, ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, उसने शीघ्रता से, हेस्टली यानी होता शीघ्रता से, लिफ्ट, लिफ्ट यानी उठाना, ईडी लग गया, उठाया, उठाया, द विकेट, विकेट यानी दरवाजा, छोटा दरवाजा, छोटा दरवाजा उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, एंड आउट ऑफ द डोर, और दरवाजे के बाहर कर दिया, टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, जो झिंगुर, तो जो बेचारा पुअर यहाँ पे वैसे तो गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे बेचारा, बेचारा छोटा झिंगुर था, उसको दरवाजे के बाहर कर दिया। फॉक्स कॉल, तो देखिए बेटा इसमें क्या था, इसमें बताया गया है कि वही वक्त सही होता है उस टाइम पे, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमें पछताना पड़ता है। हम जब हमें पता चलता है कि यार अब हम कर ले कुछ, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ठीक वैसे ही पहले पढ़ा नहीं, फिर बाद में चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो चीटिंग करवाने वाला बोला भाई साहब मैं तो नहीं बताऊंगा, है ना। मेरा ऐसा सिद्धांत ही, वो चीटी के तरह, चीटी का क्या सिद्धांत था, ना तो हम उधार लेते हैं ना उधार देते हैं। वैसे ही आपके सामने जो अच्छा स्टूडेंट होगा उसका सिद्धांत होगा, ना तो वैसा हम पूछते हैं और ना ही हम बताते हैं। आप अपना ज्ञान अपने पास में ही रखो, हम तो अपने सिद्धांत पे रहते हैं, तो ना तो उससे पूछेगा और ना ही बताएगा, तो तू मजा कर, तू ऐसे तूने पूरे समय तैयारी नहीं की, पूरे साल तैयारी नहीं करी, अब तो बाहर में जा, फेल हो जा। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही झिंगुर के साथ भी हुआ। झिंगुर ने पूरे, जो गर्मियों का मौसम था, जब पत्तियां थी, जब घास थी, जब फूल थे, उस वक्त तो वैसा वो गाने में मस्त रहा और खा लेता, भूख लगती खा लेता और बाकी छोड़ देता, और उसने खाना आने वाले वक्त के लिए बचाया नहीं, बुरे वक्त के लिए बचाया नहीं। तो अब सर्दियाँ हो गई, सारा का सारा जो ग्राउंड है वो बर्फ से ढक गया, अब पत्ती नहीं है, अब फूल नहीं है, अब घास नहीं है, तो खाए क्या। तो अब वो इधर उधर सर पटक रहा। तो चींटी ने भी उसको मना कर दिया, ना तो हम उधार लेते हैं और ना ही देते हैं। ओके, फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, फॉक्स यानी होता है मित्र, यहाँ पे मित्र होगा, तो मित्रों कॉल दिस ए फेबल, इसे एक फेबल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक फेबल कहते हैं। भाई फेबल क्यों कहा, क्योंकि चींटी को यहाँ पे बोलता हुआ बताया, झिंगुर को बोलता हुआ बताया, मतलब इससे हमें एक शिक्षा मिली। शिक्षा क्या मिली, शिक्षा यह मिली कि हमें अपने सही वक्त में आगे वाले समय के लिए मेहनत करते रहना चाहिए, हमें अपनी मेहनत को रोकना नहीं चाहिए। अगर मेहनत को रोकेंगे तो हम झिंगुर के जैसे पछताते रहेंगे, आखिर में हम पछताएंगे। फॉर द कॉल दिस ए फेबल आई वारंट, यहाँ पे आई और फिर डबल एल आपको नजर आ रहा है, इसमें शेल या विल है, ठीक है। यहाँ पे आई के साथ में शेल आता है, वैसे जो बोलचाल की लैंग्वेज है उसमें शेल को बंद कर दिया लेना और विल को लेते हैं। तो आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसे, वारंट यानी होता साबित करना, मैं इसे ट्रू एंड सत्य, मैं इसे सत्य साबित करूंगा, मैं इसे सही साबित करूंगा। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट्स होते हैं, मैं इस चीज को सही साबित करूंगा। कुछ क्रिकेट्स होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, कुछ झिंगुरों के 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ झिंगुरों के 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब एक बार फिर से हमारी बेइज्जती करेगी, हम इंसानों को कहा गया है कि कुछ झिंगुर जो होते हैं उनके तो 4 पैर होते हैं, वो भी अपने लिए खाना नहीं बचाते हैं और अच्छा जो वक्त होता है उस वक्त को ऐसे बर्बाद करते हैं। वैसे इंसान भी ऐसे ही होते हैं कि जो अपना सही वक्त होता है, जब वह वो कोशिश कर सकता है, जब उसके पास वक्त होता है वह मेहनत नहीं करता और फिर बाद में टांग पैर अपने पटकता रहता है इधर उधर और मदद मांगता रहता है। और पसीना भी खूब आ गया है और इसके साथ आपका जो ये पोएम थी वो समाप्त हो गई है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और अपना प्यार आप इसी तरीके से इस नए चैनल पे RK सर ऑनलाइन पे
बरसाते रहिए, आपका ही चैनल है। और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए अपनी स्टडी में। बाय डियर स्टूडेंट्स।